हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आकाश सर, विद्या एजुकेशन क्लासेस। ठीक है, तो चलिए आज फिर एक वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो बहुत वीवीआई है क्लास 10 के लिए। ठीक है, इससे 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है, इसको आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, और ये केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है आम्ल क्षार और लवण से। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे पीएच स्केल। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पीएच स्केल देखिए, यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है पीएच स्केल। सबसे पहले पीएच स्केल जो है, आगे इसका फुल फॉर्म जाने कि पीएच का मतलब क्या होता है। सबसे पहले पी का मतलब होता है पोटैश, POTEN पोटैश। इसका अर्थ होता है शक्ति। पोटैश का अर्थ क्या होता है? शक्ति। ठीक है, और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन, जिसका अर्थ होता है आयन। क्या होता है? आयन। ठीक है, तो इसका मतलब पीएच का मतलब क्या होता है? तो पीएच का मतलब होता है कि हाइड्रोजन आयन की शक्ति, हाइड्रोजन आयन की शक्ति। ठीक है, कितना हम लोग आगे जाने। पीएच स्केल पढ़ना है। अब पीएच का मतलब होता है पी का मतलब होता है पोटेंट, जिसका अर्थ होता है शक्ति। एच का मतलब होता है हाइड्रोजन, जिसका अर्थ होता है आयन। और इसका पूरा अगर हम बताएं तो ये होता है हाइड्रोजन आयनों की शक्ति। ठीक है, अब इसका देखिए, थोड़ा देखेंगे इसका खोज। इसका खोज किया किसने? तो सोरेनसन ने किया, सोरेनसन। ठीक है, और ये 1909 ईस्वी में खोजा था। और ये जो रहने वाला था फ्रेंच का रहने वाला था। कहाँ का? फ्रेंच का। ठीक है, पीएच स्केल का खोज किसने किया? तो सोरेनसन ने किया, 1909 में किया। ठीक है, और ये कहाँ का रहने वाला था? तो फ्रेंच का रहने वाला था। इतना हम लोग आगे जान गए कि पीएच, पी का मतलब पोटेंट होता है, एच का मतलब हाइड्रोजन होता है, और पीएच का पूरा मतलब होता है हाइड्रोजन आयन की शक्ति। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए हम स्केल पर दिखाते हैं, और इसी से मेन तो स्केल होता है। स्केल से भी हम लोग स्केल से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो चलिए स्केल का हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले एक स्केल बनाते हैं। ठीक है, देखिए इसको पीएच का मान होता है 0 से 14 तक। ये भी लिख सकते हैं कि पीएच के लिए यहाँ पर पीएच का मान 0 से 14 तक होता है, 0 से 14 तक। ठीक है ना, पीएच का मान 0 से लेकर 14 तक। ठीक है ना, यहीं तक होता है। पीएच का मान 0 से लेकर कहाँ तक होता है? 14 तक होता है। ठीक है, आगे इसमें हम देखते थे, इसको पूरा 0 ले, यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। ठीक है, यही होता है स्केल। इसी को हम लोग बोलते हैं पीएच स्केल। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको? पीएच स्केल। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पीएच स्केल देखते हैं ना। और 0 से लेके 14 तक ही मान होता है ना। अगर किसी का मान अगर 7 है ना, तो वो क्या कहलाता है? तो इसमें 3 चीज पढ़ना होता है, आम्ल, क्षार और लवण हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें देखिए
आम्ल, क्षार और लवण। तो देखिए जिसका पीएच मान 7 हो, जिसका मान कितना हो 7 हो, ठीक है ना, उसको हम लोग उदासीन कहते हैं। क्या बोलते हैं? उदासीन। ठीक है, जिसका पीएच मान 7 हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उदासीन बोलते हैं। 7 से अधिक, 7 से अधिक मतलब कहने का मतलब है कि 7 से अधिक, 7 से अधिक जो रहेगा उसको हम लोग क्षारीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? क्षारीय बोलते हैं। ठीक है, और 7 से कम, 7 से कम उसको हम लोग अम्लीय बोलते हैं। अम्लीय। ठीक है, 7 से अधिक, ठीक है, इसको ऐसे न भी दिखा के हम लोग, अच्छा चलिए यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान जो होगा वो क्षारीय होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मान होगा वो अम्लीय होगा। हम सब लिख देंगे, ठीक है ना, हमको समझना है क्योंकि जगह है नहीं, ज़्यादा लिखेंगे तो फिर देखिए दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जिसका मान 7 हो उसको उदासीन कहते हैं, और 7 से अधिक, 7 से अधिक मतलब 8 से लेकर 14 तक का मान को हम लोग क्षारीय बोलते हैं, और 7 से कम मतलब 6 से लेकर 0 के मान को हम लोग क्या बोलते हैं? अम्लीय। 14 से ज़्यादा नहीं होता और 0 से कम नहीं होता है। ठीक है, इतना ही होता है, 0 से लेकर 14 तक ही पीएच का मान होता है। आइए यहीं पे हम लोग अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीन हम लोग जानते हैं कि किसका मान कितना होगा तो वो उदासीन होगा, किसका मान कितना होगा तो वो क्षारीय होगा, किसका मान कितना होगा तो अम्लीय होगा। ठीक है, तो ये हम लोग जानेंगे। अब चल इसमें भी पढ़े हम लोग 3 चीज, प्रबलम, दुर्बलम, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार। तो कितने के बीच कितना मान होता है तो वो दुर्बल अम्ल होता है, कितना के बीच कितना मान होता है उसका प्रबल अम्ल होता है, कहाँ से कहाँ तक मान होता है तो वो प्रबल क्षार होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है तो दुर्बल क्षार होता है। तो ध्यान से समझिएगा कि 0 से लेकर 3 के बीच, 0 से लेकर 3 के बीच, ठीक है ना, 0 से लेकर 3 के बीच जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रबल अम्ल बोलते हैं। ठीक है, जिसका पीएच मान 0 और 3 तक हो, है ना, वो प्रबल अम्ल कहलाता है, और 4 से लेकर 6 तक, 4 से 6 तक के बीच का जो मान होता है उसको हम लोग बोलते हैं दुर्बल क्षार, दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल कहते हैं। ठीक है, चलिए ये तो पीएच स्केल है। ठीक है, अब आइए 8 से लेकर 10, 8 से लेकर 10, जिसका पीएच मान 8 से 10 तक हो उसको हम लोग बोलते हैं दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार। और 11 से लेकर 14 के बीच, ठीक है, जो होता है प्रबल क्षार, प्रबल क्षार। इतना आगे समझ लीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम एक स्केल बनाए, पीएच स्केल। पीएच स्केल का मान होता है मिनिमम 0 और मैक्सिमम 14, मतलब सबसे कम 0 और सबसे ज़्यादा 14 होता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग पढ़ें कि जिसका पीएच मान 7 हो वो उदासीन होता है, जिसका मान 7 से बड़ा हो, 7 से बड़ा, वो क्षारीय होता है, और जिसका पीएच मान 7 से कम हो वो होता है अम्लीय होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ जान लिए। और अम्लीय में हम लोग 2 चीज पढ़े, एक प्रबल अम्ल पढ़े और एक
दुर्बल अम्ल पढ़े। तो प्रबल अम्ल किसको बोले हैं? जिसका पीएच मान 0 से लेकर 3 के बीच हो, 0 से लेकर 3 के बीच, तो उसको हम लोग प्रबल अम्ल कहेंगे। और जिसका पीएच मान 4 से लेके 6 के बीच हो, उसको हम लोग दुर्बल अम्ल कहते हैं। अब बात करते हैं क्षारीय की। तो जिसका मान 8 से लेके 10 के बीच हो, उसको दुर्बल क्षार कहेंगे। और जिसका क्षारीयता 11 से लेकर 14 तक वो पीएच मान हो, तो वो क्या कहलाता है? प्रबल क्षार कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए देखिए, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार। ठीक है, अब ये तीनों के बारे में जानेंगे कि प्रबल अम्ल किसको बोलते हैं। इधर लिख देते हैं, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल किसको कहते हैं हम लोग? तो वह अम्ल जो जल में घुलकर, पूर्णतः घुलकर, है ना, अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है। क्या देता है? हाइड्रोजन आयन। फिर से सुनिएगा, वह अम्ल जो जल में घुलकर, पूर्णतः घुलकर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है, वह प्रबल अम्ल कहलाता है। जैसे प्रबल अम्ल क्या हो जाएगा आपका? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। एक और लेंगे हम लोग H2SO4, H2SO4, ठीक है, H2SO4, है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, फिर लेंगे और लेते हैं एक और HNO3, HNO3। ठीक है, ये तीनों जो अम्ल है ये प्रबल अम्ल है। क्या है? ये प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल जानिए कि वह अम्ल जो जल में घुलकर, पूर्णतः घुलकर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रबल अम्ल। हम लोग प्रबल अम्ल को पहचानने के लिए हम आप लोगों को बताए थे H+, जो आयन, हाइड्रोजन आयन H+ देता है वो कहलाता है अम्ल, और जो OH देता है, हाइड्रोक्साइड माइनस देता है, वो कहलाता है क्षार। ठीक है, तो देखिए इसमें सब में प्लस है तो ये अम्ल है। ठीक है, अब देखिए क्षार का लेंगे हम, तो भी जाने। अब आते हैं दुर्बल क्षार, सॉरी दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल, और यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग दुर्बल अम्ल। ठीक है, ठीक है, ये आपका प्रबल अम्ल हो गया। दुर्बल अम्ल हम लोग किसको कहेंगे? ठीक है, तो देखिए दुर्बल अम्ल की बात करते हैं हम लोग, यहाँ तक, हाँ दुर्बल अम्ल। ठीक है, तो दुर्बल अम्ल का पीएच मान 4 से लेके 6 तक होता है। ठीक है, आइए चलिए दुर्बल अम्ल, वह देखिए दुर्बल अम्ल क्या, इसका अपोजिट है प्रबल अम्ल का अपोजिट। वो अधिक मात्रा में हाइड्रोजन देता है, ये कम मात्रा में देगा। तो वह अम्ल जो जल में घुलकर कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दुर्बल अम्ल बोलते हैं। जैसे में आइए H2CO3, H2CO3, और ले लेंगे हम लोग C6H8O7, C6H8O7, फिर हम ले लेंगे आपको H2SO3, H2SO3। ठीक है, ये अब देखिए इसमें एक चीज और पूछा जाता है कि ये जो तीनों हम लिखे ये कार्बनिक अम्ल है। ये कैसा अम्ल है? कार्बनिक। और देखिए ऊपर जो तीनों लिखा हुआ ये खनिज अम्ल है। कैसा है? खनिज अम्ल। ठीक है, ये जो लिखे हैं HCl, H2SO4, HNO3, ये खनिज अम्ल है। क्या ये? खनिज अम्ल, खनिज अम्ल है। और ये जो है कार्बनिक अम्ल है, कार्बनिक अम्ल। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रबल क्षार, प्रबल क्षार के बारे में जानेंगे। ठीक है, क्या जानेंगे? प्रबल क्षार। ठीक है, तो प्रबल क्षार किसको कहते हैं? तो वह क्षार है ना, वह क्षार, ठीक है, जो जल में घुलकर
है ना, जल में पूर्णतः घुलकर वियोजित होता है। वियोजित मतलब टूट जाना, अब वियोजित मतलब होता है वियोजन, है ना, टूटना, अलग होना, ठीक है। तो वह क्षार जो जल में घुलकर, ठीक है, पूर्णतः क्या हो जाता है, वियोजित होकर, क्या होकर, मतलब वह क्षार जो जल में घोलने पर पूर्णतः वियोजित होकर हाइड्रो ऑक्साइड आयन देता है। कौन सा, हाइड्रो ऑक्साइड। हाइड्रो ऑक्साइड किसको बोलते हैं, मतलब OH, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रो ऑक्साइड। और हाइड्रोजन, जिसको हाइड्रोजन आयन जिसको बोलते हैं H+, ये हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन है। तो अगर हाइड्रो ऑक्साइड आयन देता है तो वो कहलाता है प्रबल क्षार। क्या कहलाता है, और प्रबल क्षार का जब अधिक मात्रा में देता हो, अधिक मात्रा में OH देता हो, ठीक है, तो वो कहलाता है प्रबल क्षार। जैसे हम ले लें, जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, ठीक है। तो ये जो है प्रबल क्षार है। दुर्बल क्षार की बात हम करें, दुर्बल क्षार तो बस इसका उल्टा ही होगा। ये अधिक मात्रा में OH देता था, वो कम मात्रा में OH देगा। मतलब हाइड्रो ऑक्साइड आयन कम मात्रा में हमको देगा, तो वो कहलाता है दुर्बल क्षार। मतलब वह अम्ल जो जल में घुलकर कम मात्रा में हाइड्रो ऑक्साइड आयन देता हो, प्रदान करता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दुर्बल क्षार कहते हैं, ठीक है। तो दुर्बल क्षार में क्या हो जाएगा आपका बाबू, तो जैसे NH4OH हो जाएगा, ठीक है ना, और हो जाएगा CaOH हो जाएगा, OH2 हो जाएगा, और अगर हम बोले तो MgOH हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग चारों चीज पढ़ रहे हैं, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार, ठीक है। तो प्रबल अम्ल किसको कहते हैं, जो अधिक मात्रा में H+ देता है, मतलब हाइड्रोजन आयन देता है अधिक मात्रा में, वो प्रबल अम्ल हो जाएगा, ठीक है ना। जो कम मात्रा में हाइड्रोजन देता है वो दुर्बल अम्ल हो जाएगा, जो अधिक मात्रा में OH देता है वो प्रबल क्षार हो जाएगा, और जो कम मात्रा में OH देता है वो दुर्बल क्षार कहलाता है। अब देखिएगा अम्ल और क्षार कैसे पहचानते हैं, तो देखिए जो हाइड्रोजन आयन अगर प्लस में दे आपको, हाइड्रोजन आयन इसमें दे धनात्मक हो, प्लस में हो, तब वो अम्ल कहलाएगा। और जो मतलब हाइड्रोक्साइड OH माइनस में हो वो क्या कहलाएगा, आपका क्षार कहलाएगा। जैसे देखिए HCl, तो देखिए इसका चार्ज प्लस में है और इसका चार्ज माइनस में, तो हाइड्रोजन को क्या दे रहा है, प्लस दे रहा है, तो ये कहला जाएगा अम्ल। H2SO4, तो देखिए इसका प्लस चार्ज है, इसका चार्ज क्या है, माइनस में, तो देखिए हाइड्रोजन को जो दे रहा है प्लस में दे रहा है, तो ये हमको क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। अगर क्षार की बात करें तो NaOH, तो देखिए ये प्लस में और ये माइनस में, तो जहां भी हाइड्रो ऑक्साइड अगर माइनस में हो तो वो क्षार कहलाता है। देखिए ये आपका माइनस में दे रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, हाइड्रो ऑक्साइड। तो अम्ल और क्षार पहचानने का यही तरीका है। और दूसरी बात है कि प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार समझ में आ गया हम लोग को, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। अब देखिए उदासीन, देखिए अगर pH मान तो देखिए अगर 7 के बराबर हो, 7 के बराबर, ठीक है ना, तो वो उदासीन कहलाता है। अगर pH मान अगर बराबर है 7 के तो वो उदासीन है, ठीक है। अगर pH मान 7 से बड़ा हो, 7 से अधिक हो, तो वो क्षारीय कहलाता है। अब अगर pH मान है ना 7 से कम हो, 7 से कम, तो वो क्या कहलाता है, अम्लीय कहलाता है। अब दूसरी बात सुनिएगा, जिसका pH मान, जिस पदार्थ का
अम्ल का पीएच मान, जिस अम्ल का पीएच मान जितना कम होगा, है ना, जितना कम होगा, ठीक है ना, जिस हम क्या बोले कि जिस अम्ल का पीएच मान जितना क्या होगा, क्या बोल रहे थे हम, जिस हम बोल रहे थे कि जिस अम्ल का पीएच मान जितना अधिक होगा उसकी अम्लीयता उतना ही अधिक होगी, और जिस पीएच का मान पीएच मान जितना अधिक होगा उसकी क्षारीयता उतना ही अधिक होगी, मतलब सांद्रता क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, हम यही बात बताना चाह रहे थे आप लोग को। और उदासीन, उदासीन में अगर हम आपसे बोले से जल हो गया, तो जल का पीएच मान 7 होता है। जल का पीएच मान कितना होता है, 7। ठीक है, और उदासीन का कोई रंग नहीं, ये रंगहीन होता है। ये क्या होता है, रंगहीन। उदासीन जो होता है वो क्या होता है, रंगहीन। जैसे जल, तो जल का कोई रंग नहीं होता है। तो हम ठीक है, उसका पीएच मान कितना होता है, 7। चलिए हम कुछ का पीएच मान लिख देते हैं। ठीक है, जगह तो है नहीं तो लिखे कहाँ, चलिए दो को हम बता देते हैं। ठीक है, जैसे जल का देखो है, चलिए यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। ठीक है, पीएच मान, ठीक है। चलिए किसी जैसे जल का, तो जल का पीएच मान 7 होता है ना। जल का ले लो, या जल का पीएच मान कितना हो गया, 7 हो गया। फिर ले लीजिए इसमें आप एक और ले लीजिए NaCl, NaCl या जल, ये दोनों का पीएच मान 7 होता है। अब सुनिए, जिसका पीएच मान 7 होगा बाबू, वो क्या होगा, आपका उदासीन हुआ। क्या होगा, उदासीन होगा। फिर हम लोग ले लेते हैं, आपको जल का हो गया। फिर HCl लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका मान 0 होता है। अब सुनिए, HCl का मान 0 है। हम अभी बताएं कि जिसका पीएच मान 0 हो उसकी अम्लीयता क्या होती है, उतना ही अधिक होती है। इसलिए हम इसको बोलते हैं पाचक रस। क्या बोलते हैं, पाचक रस। HCl को क्या बोलते हैं हम लोग, पाचक रस, जो हमारे अमाशय में मौजूद होता है, जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। ठीक है, क्योंकि इसकी अम्लीयता क्या है, बहुत अधिक है। ठीक है, फिर हम लोग आ जाते हैं, आपका ले लेते हैं H2SO4, H2SO4, तो इसका पीएच मान 1 होता है। इसका पीएच मान कितना होता है, 1। ये भी आपका क्या होगा, अम्लीयता इसका अधिक होगा। इसका हम लोग देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल का हम लोग प्रयोग करते हैं बैटरी में, तेजाब के रूप में। किसमें, तेजाब। हम लोग जानते हैं कि अगर तेजाब इसे शरीर पे या कपड़ा पर गिरे तो उसको क्या करता है, गला देता है। ठीक है, क्योंकि उसकी अम्लीयता बहुत क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जगह नहीं है, हम 3 का आप लोग को दिखाए हैं। और अगला वीडियो में आपको लोग को पूरा पीएच मान, सारा का पीएच मान आप लोग को हम बताएंगे। ठीक है, और उससे 1 या 2 नंबर आप लोग को जरूरी आता है 10th क्लास में। ठीक है, तो उसको हम लोग याद करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यही था कि सबसे चलिए एक बार और इसको हम समझा दे रहे हैं कि पीएच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन की शक्ति, P का मतलब होता है पोटेंस, जिसका अर्थ होता है शक्ति, H का मतलब होता है हाइड्रोजन, इसका अर्थ होता है आयन। ठीक है, क्या होता है, आयन। आयन 2 होते हैं। आयन कितने होते हैं बाबू, 2 होते हैं। एक होता है प्लस और एक होता है माइनस, मतलब एक होता है धन आयन, एक होता है ऋण आयन। एक होता है धन आयन, एक होता है ऋण आयन। ठीक है, अब आइए इसको हम लोग देखिए स्केल से दिखाएं। सबसे पहले चलिए इसका खोज किसने किया था, सोरेनसन ने किया था 1909 में। ये कहाँ का था वैज्ञानिक, तो फ्रेंच का था। ठीक है, पीएच का मान मिनिमम 0 होता है और मैक्सिमम 14 तक होता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग स्केल पर देखे हैं, तो देखिए 0 से लेकर कहाँ तक है, हम लोग 14 तक। ठीक है, तो जिसका पीएच मान 7 के बराबर हो उदासीन होता है। जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा वो क्षारीय होगा। जिसका पीएच मान 7 से कम होगा अम्लीय होगा। 0 से 3 के बीच में जिसकी पीएच मान होगा वो प्रबल अम्ल होगा। जिसका पीएच मान 4 से लेकर 6 तक होगा उसको दुर्बल अम्ल कहेंगे। जिसका पीएच मान 8 से लेकर 10 तक होगा दुर्बल क्षार होगा। और जिसका मान 11 से लेकर 14 तक होगा पीएच मान वो क्या होगा, प्रबल क्षार होगा। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए प्रबल अम्ल की बात, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार हम आप लोग एग्जाम्पल में देता है। अब हम बताए थे कि प्रबल अम्ल किसको कहते हैं, तो प्रबल अम्ल बताए थे कि अगर H+ अधिक देता है, अगर H+ अधिक देता है हमको घुलकर जल में, किसमें, जल में घुलकर, जल में घुलकर, ठीक है, लिखना जरूरी नहीं है, हम बोल दे रहे हैं कि H+ अधिक जो देगा जल में घुलकर वो प्रबल अम्ल कहलाएगा। जो कम देगा प्लस H+ जो कम देता है वो दुर्बल अम्ल कहलाएगा। जो OH वियोजित हो जाता है, क्या हो जाता है, ये वियोजित, अपघटन होता है, अब अधिक मात्रा में होकर अगर वो OH मतलब हाइड्रोक्साइड आयन अधिक मात्रा में देता है तो वो प्रबल क्षार कहलाता है, और जो कम मात्रा में देता है वो दुर्बल क्षार कहलाता है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यही था। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।